हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे ना। कैसे हो सभी? कहाँ थे हम? केमिस्ट्री पे हम टॉपिक पढ़ रहे थे कार्बन के यौगिक। कार्बन की यौगिक में हमने एक टॉपिक शुरुआत की थी, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में हमने शायद बहुत सारा चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी हाइड्रोकार्बन में। अगर हम हाइड्रोकार्बन में फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे, क्या चल रहा था हमारा? फंक्शनल ग्रुप चला हुआ था। फंक्शनल ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जो फंक्शन ही चेंज कर दे, तो उसका क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फिर उसका नाम भी होता है। अश्विनी, गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद, जय भारत। सरिता, नमस्ते भाई सभी को। फंक्शनल ग्रुप क्या बोला मैंने? किसी भी कंपाउंड के पीछे, क्या बोला? किसी भी कंपाउंड के पीछे लग के उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, उसका सब कुछ चेंज कर देगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, है ना। आ जाओ, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई शुरू करो बस, ठीक है ना। हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था। सबसे पहले क्या लगा था हमने? OH। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक ग्रुप। एग्जाम्पल पढ़े थे, C2H5OH, CH3OH। कितने भी एग्जाम्पल सारे करवाऊंगा, ठीक है। आ जाओ। दूसरा, जब ये ग्रुप लगता है तो किसी के नाम के पीछे क्या लग जाता है? ओल। क्या लग जाता है? ओल लग जाता है किसी के नाम के पीछे। ये भी हमने पढ़ा था। दूसरा, CH। CH बोले तो एल्डेहाइड। क्या लिखा मैंने? एल्डेहाइड। एल्डेहाइड का एग्जाम्पल ले लो, CH3CHO, CH3CH2CHO। या दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बेंजीन के ऊपर भी लग जाता है ये तो इस तरीके से बेंजीन, बेंजाइल एल्डेहाइड। यहाँ भी लग जाता OH ग्रुप, जिसको फिनोल बोलते हैं। ये वाला, ये भी एग्जाम्पल है। इसको क्या बोलते हैं? फिनोल, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। दूसरा ग्रुप CHO हो गया। कार्बोक्सिलिक, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक क्या बोलेंगे? इसको एसिड बोलेंगे। नाम क्या दिया जाएगा इसमें? ओइक। क्या नाम दिया जाएगा? ओइक। कहने का मतलब, अगर एग्जाम्पल देखें इसका CHO का, CH3COOH, इसका नाम क्या है भाई? बताइए फटाफट। CH3COOH हमने एक ग्रुप लगाया, तो इसका नाम क्या देंगे? अंजोइक। क्या नाम लिखा? दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इथेनोइक। ये सारे के सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, एक बार सारे ये फंक्शनल ग्रुप लिख लो साथ साथ। और ऐसा मत सोचना कि ये हाई लेवल के हैं। ये 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 15 है। क्या है? 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 15 हम स्टडी कर रहे हैं। और मुझे जब हंसी आई, जब भारत की सबसे बड़ी ऐप बाइजू ऐप पर ये टॉपिक करवाया जा रहा था और हमसे बहुत ही लो लेवल के पढ़ाया जा रहा था। हमें खेद हुआ कि हम इतनी महंगी ऐप से अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमें खेद हुआ, मतलब खेद क्या, खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। दुख इस बात का कि इतनी महंगी ऐप पे टीचर तो अच्छे रख लो, बच्चों को रट्टा मरवा रहे हैं COOH एथेनोइक। ये तो बताओ कि क्यों, है ना। आ जाओ, रिपीट कर देता हूं मैं। अगर किसी के पीछे OH लगा हो तो आप उसको ओल बोल दोगे। क्या नाम दे दोगे? ओल। एग्जाम्पल बोले तो, मैंने एग्जाम्पल देख लिया, चलो OH को स्टडी करते हैं। आप पढ़ते हो कि सर ये CH2OH H5OH, सर ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल नाम पे पीछे देख लो यार, अल्कोहल नाम से अल्कोहल। ओल क्या बोलेंगे इसको? एथेनोल। देख लो यार, एथेनोल देख लो, बस ये नाम पीछे लगाना। जहां पर पीछे रोहित OH लगा हो
वहां ओल कर देना। कोई भी एग्जाम्पल लो आप, CH3OH, OH लगा है तो क्या बोलोगे? हिंदी और इंग्लिश एक ही होते हैं, मेथेनोल बोलोगे। ठीक है ना। अगर आपने बेंजीन लिया, कोई भी रिंग, ये बेंजीन होता है बेटा, क्या होता है? बेंजीन। इसके ऊपर OH लगा लिया तो क्या बन जाएगा? फिनोल। देख नाम के पीछे ओल। हाँ अंकुश, इसको जहरीली शराब बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? जहरीली शराब। और ये पीने पर अंधा हो जाता है अगर किसी ने दारू पी ली तो ये, ठीक है ना। कौन सी? मेथनॉल वाली। और ये आपकी दारू होती है C2H5OH। और बनती कैसे? मैंने पिछले लेक्चर में शायद बताया होगा। C2H5OH किस तरीके से बनती है, शायद मैंने इसका डिस्कस भी किया होगा। सबको याद होगा C2H5 दारू कैसे बनती है? बताइयो। ज्योति पानू, अंकुश जांगड़ा, रोहित, अशोक, नितेश, बस नीरू चहल, गुड आफ्टरनून। किसी को ओल में दिक्कत हो? बढ़ू आगे। OH ग्रुप में जब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा तो नाम के पीछे ओल लगेगा, बात खत्म। कर लोगे? हैं भाई रमेश? बढ़े आगे। मनीष टांडा नमस्ते। देखो सिर्फ हो गए नमस्ते एक बार बस, सीधा 10 मिनट हो गए तो टाइम खराब ना करें, क्योंकि आप YouTube पर देखते हो कितना टाइम खराब करते हो बहुत सारा, तो यहां पर भी करने लगे तो फिर क्या वजह चाहेगा? है ना। YouTube पे एक ट्रेंड चला हुआ है, सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन करवाते हैं और उसका आंसर बताते हैं। और मुझे शर्म आती है कि शिक्षा के नाम पर कम से कम बच्चों से धोखा ना करो। बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, उनको नहीं पता होता अच्छे बुरे का। क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा? सी। बच्चे कमेंट करेंगे सी। मेरे भाई उस क्वेश्चन का बताने का क्या मतलब है? या तो उस क्वेश्चन के बारे में 20-30 बात बता, इस क्वेश्चन जनरेट कहां से हुआ, 4 ऑप्शन है, चारों की डिटेल बता, फिर राइट आंसर बता। उसको बोलते हैं पढ़ाना। तभी मैं बोलता हूं यूट्यूब के कबाड़े से दूर रहा करो। OH कर लिया, आगे बढ़े। बता दो आगे बढ़े। हाँ, किण्वन अभिक्रिया के द्वारा बनती है आपकी शराब, फर्मिटेशंस, है ना। बताया था C12H22O11, ये आपकी शर्करा है। क्या ये आपकी शर्करा? बोले तो अगर आपसे कोई सीधा पूछे कि चीनी का फार्मूला बताओ तो आपकी ये चीनी है भाई, ठीक है ना। आपकी ये चीनी है। इस चीनी को एक एंजाइम तोड़ेगा जिसका नाम है इनवर्टेस, है ना। इनवर्टेस एंजाइम है ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि शर्करा को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कौन तोड़ता है? C12H22O6, C6H20O6, ये दोनों, ये भाई साहब ग्लूकोज और ये फ्रैक्टोज। फर्क क्या होगा? एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक में कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है ना। एक में कीटोन होगा, फिर इस ग्लूकोज को हम तोड़ देंगे C6H12O6। ये हमने क्या ली? ग्लूकोज ली भाई। ग्लूकोज को लेके हमने फिर दूसरा एक एंजाइम लिया इनवर्टेस से, दूसरा जाइमेस एंजाइम, ठीक है ना। जाइमेस क्या करेगा? C2H5OH में तोड़ देगा और क्या निकलेगी? CO2 गैस निकल जाएगी भाई। ये आपकी हो गई दारू, एथेनॉल। कर लोगे? कर लोगे ना। क्वेश्चन पूछेगा कि शर्करा को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कौन तोड़ता है, तो आपका राइट आंसर होगा इनवर्टेस। फिर क्वेश्चन होगा कि ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है? जाइमेस। कौन सी रिएक्शन है ये? फर्मिटेशन, किण्वन अभिक्रिया। क्वेश्चन पूछेगा कि फर्मिटेशन में कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कर लोगे ना। आ जाओ। दूसरा ग्रुप लेते हैं हम, एल्डेहाइड, CHO। क्या बोलते हैं इसको? एल्डेहाइड। अगर ये लगा है तो क्या लिखोगे पीछे? अल, AL, बस। नाम के पीछे क्या रख दोगे? अल। कैसे? ले लो एग्जांपल, CH3CHO, तो क्या नाम दोगे? एथेनल। कभी भी मैथेनल नहीं बनेगा, ये भी नोट कर लेना। मैंने क्या लिखा?
मैथेनॉल कैसे लिख दोगे, CH4 CHO लिखोगे तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी, टेट्रा पेंट हो जाएगा, लेकिन टेट्रा वैलेंट है ये, तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, CH3CHO, एथेनॉल कंपाउंड करेगा। कभी भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा मैथेनल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है ना। और ये टेट्रावैलेंट तो पढ़ते होगे, ये तो सुना होगा। अरे सीधी सी बात है यार, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, इसको तोड़ोगे तो 2 और 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं और इसकी वैलेंसी भी 4 है, ठीक है ना। कार्बन बढ़े आगे और देख लो जो आपकी मर्जी हो, CH3 CH2 CHO, इसका नाम दियो फटाफट, क्या है इसका नाम दो, CH3 CH2 CHO का बताइए फटाफट, इसका नाम दो, फटाफट बोला करो। पढ़ाई का मतलब होता है हम फास्ट करें और फटाफट आंसर दें, ताकि टीचर्स टाइम पास ना करके सिर्फ पढ़ाई करें। बताओ फटाफट, CH3 CH2SO4, कार्बन 3 है, ये ध्यान रखना, हमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी कार्बन भी काउंट करनी है। मैंने क्या बोला, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी भी। सुधीर राणा, गुरुजी सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, टॉपिक केमिस्ट्री है बट मैं पूछ रहा हूं कि फिजिक्स की क्लास एक भी नहीं लगी या मेरे कोर्स में शो नहीं हो रही। सुधीर, केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स बाद में होगी, ठीक है, अभी तो कोई क्लास नहीं चली, डोंट वेरी, जो होगा बेस्ट होगा। तो क्या नाम है, 3 कार्बन है, मैंने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप की कार्बन भी काउंट करनी है, नोट कर लो इसको, फंक्शनल ग्रुप की कार्बन भी काउंट करनी है, कार्बन भी काउंट करनी है, देसी भाषा होगी ये, काउंट भी, कार्बन की भी, ग्रुप की कार्बन भी काउंट करनी है, लिख लो इस बात को। तो 3 कार्बन है, पीछे एल लगाना है, तो प्रोपेनल हो गया भाई, बस क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनल, NaL, बस कर लोगे ना याद, बस हो गया। एथेनॉल कैसे बोलोगे इसको, प्रोपेनल। और फिर एक और एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 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 CHO, इसका नाम बताओ फटाफट। ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा कल को HCS का एग्जाम दे, किसी कोई भी बड़ा एग्जाम दे और उसको दोबारा से साइंस ना पढ़नी पड़े। बताओ इसका नाम बताओ फटाफट। जो साइंस वाले हैं वो तो फटाक दे ही कर देंगे। चलो एक और ले लो, एक और नाम दूंगा, चलो बता दो, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लिख लो, CH2 CH2। अब बताओ सविता रानी, समझ में क्यों नहीं आता, समझने की कोशिश नहीं कर रही तू, पहली क्लास लगाती, था ही कुछ भी नहीं, फिर बोलेगी सर डांट रहे हो, इसमें ना तो मैथ है, कुछ भी नहीं है, तुझे कार्बन नहीं काउंट करनी आती कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन होगी तो हम एक वर्ड यूज करेंगे ओक्टा, और जहां पर CHO लगेगा उसके नाम के पीछे अल लगा देंगे NaL, नाम हो जाएगा ऑक्टेनल। बात बता इसमें क्या थी, समझने की कोशिश नहीं कर रही। और जहां पर सच्ची लगन हो और पूरा ध्यान हो, गारंटी दे तो समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर टीचर अच्छा होता है, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि स्टूडेंट की नीति में खोट होता है। बोला सर समझ में नहीं आ रहा, चौथा लेक्चर चल रहा है और आज बोल रही कि सर नाम समझ में नहीं आया, और पहले ही लेक्चर में बताया था कि मैंने अगर कार्बन 1 है तो मीथ, कार्बन 2 है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है तो हेक्सा, 7 है सेप्ट, 8 है तो ओक्टा, 9 है तो नॉन डेक, 10 है तो डेक। तो इसमें क्या बात थी कि कार्बन 8 है तो ओक्टा नाम दे देंगे, बात खत्म। पीछे CHO लगा है एल्डेहाइड ग्रुप, तो हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, तो ओक्टेनल लिख दिया, बात खत्म। इसमें क्या था सुविधा, इसमें पूछने की क्या बात थी बता। अगर किसी आदमी के पीछे CH3 CH2 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 OH लिखा है तो कार्बन कितनी, 1 2 3 4, पीछे क्या लिखा है OH है, OH में हम देंगे ओल,
ओल नाम देंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोल हो जाएगा। बता इसमें समझने वाली कौन सी बात है? बोला सर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बता दो भाई, आपके भी नहीं आ रहा तो मैं शुरुआत से ही कर दूंगा। बताइयो। और जाके देख ली तेरे आसपास कोचिंगों में ये टॉपिक करवाते भी नहीं। क्यों नहीं करवाते? टाइम लगता है, और आधे को तो आते ही नहीं होंगे। भाई साहब ऐसे हैं। फिर यही क्लास लगाई तो पिछली क्यों नहीं लगाई? सविता पिछली क्लास क्यों नहीं लगाई? क्लास में होती तो इतना धमकाता तुझे मैं। क्यों नहीं लगाई? इसलिए नहीं लगाई, काम चलाऊ कोचिंग ले रही है। आई समझ में? और काम चलाऊ से सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आज लिखवा ले चाहे स्टैंप पे मोहर लगवा ले। डेली प्रैक्टिस करवाता हूं, एक चीज की बजाय 20 बार बताता हूं, और कि पिछले लेक्चर देखा करो, पिछले देखा करो। काम चलाऊ काम चलाऊ। लेट्स ट्राई का जमाना गया, हर वीडियो में बोलता हूं। डू एंड डाई से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। आई समझ में? मैं बोलता हूं डू एंड डाई से हो जाए, उसको अपना लक समझना कि हमने बहुत मेहनत की और लक ने हमारा साथ दे दिया और हमारा हो गया। बोला सर मैंने पिछले लेक्चर नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? शर्म है कुछ? माँ बाप ने 2000 रुपए 2500 रुपए कोचिंग के लिए दिए और तूने पिछला एक भी लेक्चर नहीं देखा। अब क्लास में होती ना, क्लास से बाहर कर देता। आई समझ में? इसलिए नहीं कि तुझे नहीं आया, इसलिए क्योंकि तुम इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये। माँ बाप के पैसे लगाते, बार बार बोलता हूं, पैसे के लिए कोचिंग नहीं खोल रखी। आई समझ में? और यहां से कोई ये नहीं कि स्टडी मद्रास से हम लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। सीजीएल का बच्चा 5-5 साल मुखर्जी नगर में सड़के जाता है, और जब हो जाता है वो भला मानता है भगवान का कि चलो भगवान ने आखिरी टाइम साथ तो दिया। और तुम 3-4 घंटे 5-6 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, तो फिर कौन सी जॉब की उम्मीद करते हो आप? ये बच्चों वाली बात है। बच्चों को सिखाया जाता है कैरम बोर्ड खेलते हुए, 8 कार्बन है ऑक्टा बोल देना बेटा, 7 है सेप्ट बोल देना बेटा, 6 कार्बन है बेटा हेक्सा बोल देना। ये बच्चों को भी समझा दोगे ना, बच्चों को, बच्चा समझ जाएगा। उसको बोल देना बेटा OH दिखे, उसको ये मत बताओ कि इट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। उसको बोल देना बेटा जहां पर ये दिखे ना डंडा सा, और ये ऐसी ऐसी कोई चीज दिखे तो बेटा ओल लगा दियो, तो फटाक दी लगा देगा ओल पीछे से। ये समझ लो हम ताश खेल रहे हैं बस। क्यों सोचते हो ये साइंस है? बड़ौदा, हमारे नरवाना के पास एक दनौदा गांव, वो HSC 1 में थी। और उसने जब हमने पुरानी ऐप को डिस्ट्रॉय किया, मतलब खत्म किया, और नई ऐप जनरेट की, और जब नए बच्चे नई उसमें ऐड किए, उसने 2 महीने बाद कॉल की कि सर मैं पुरानी ऐप पे थी और मैं नई ऐप पे इनरोल नहीं हूं। 2 महीने बाद उस लड़की को इतना डांटा, और उसके जो 2499 थे वापिस देके उसको एक मैसेज दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। 2499 पढ़े ही वो 2-3 महीने, वापिस कर दिए। वो होता उसका इरिस्पॉन्सिबल। उसको ये नहीं पता कि 2 महीने हो गए हमने नई ऐप पे लेक्चर लग रहे हैं, पुरानी ऐप पे कोई लेक्चर नहीं लगता। और 2-2.5 महीने के बाद वो लड़की बोल रही कि सर मुझे पता ही नहीं चला। जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनको ये भी पता चलता है कि सुनील सर ने आज कौन से रंग की टी शर्ट पहनी थी, संजय नागर सर क्या पहन के आए थे, सर ने क्या करवाया था, क्या मजाक हुआ था, वो हर बात नोट करते हैं। और जिनको लगन नहीं होती वो सोचते हैं काम चलाओ। आज भी बोलता हूं, जो भी सविता को टारगेट नहीं कर रहा, मैं हर बच्चों को बता रहा हूं, अगर बहुत पढ़े से सिलेक्शन हो जाए तो भगवान का भी भला मानना, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना, वैकेंसी नहीं रही, जॉब नहीं है आजकल सरकारी। जिस जॉब की तुम तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए हमें लाखों रुपए ऑफर किए जाते हैं कि हमारे बेटे का पेपर दे दे, हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे देंगे, सब इंस्पेक्टर लगवा दे, हमारे बेटे का ग्राम सीम में करा दे 15 लाख दे देंगे, हमारे बेटे का वो करवा दो। इतना वो हरामी, और ऊपर से कंपटीशन, तो किस जॉब की उम्मीद करते हुए आप? हाँ रोहित बताऊंगा बेटा, 400 वैकेंसी आती होंगी, 400 में से 100-200 तो हरामी ले जाते होंगे, नहीं लेके जाते होंगे, 20-30 तो पक्का लेके जाएंगे।
चलो हर हर आदमी सुनील नहीं है कि मना कर देगा 50 लाख रुपए के लिए, और वो भी पूरी जिम्मेवारी के साथ कि सुपरिटेंडेंट हमारा होगा, उस क्लासरूम में टीचर हमारा होगा जहां पर तेरा जहां पर रोल नंबर होगा, फ्लाइंग हमारी आएगी, आपको 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए दिए जाते हैं हमारे बेटे का, ये निकाल दे। तो कितने सुनील हैं जो मना करेंगे? कितने सुनील हैं जो 50-60 लाख रुपए के लिए मना करेंगे? सोचा कभी? ये जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठते हैं ना 4-4 साल से जारी कर रहे, डेडिकेट होके, वो वही बच्चे हैं जो भगवान के अलग फैक्टर के मारे हुए हैं। मैं इस वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर बच्चे के साथ अपनापन चाहता हूँ। मुझे कि बच्चा मुझे आज गाली दे, चाहे सविता मुझे आज कितनी गाली दे कि मेरे पे चिल्ला रहा है, लेकिन जब ये मैच्योर होगी तो इसे लगेगा हाँ आदमी सही था। मुझे आज आपकी प्रशंसा नहीं चाहिए और किसी भी क्लास में नहीं चाहिए। जब से मैं पढ़ा रहा हूं मेरा नेचर ही ऐसा है, बकलोली करके आपको स्वाद दिलाऊं, आपको बातें बताऊं अच्छी अच्छी जिसमें तुम्हें स्वाद आए। वो बात क्यों करूं मैं? मेरा ज़मीर इन चीजों की इजाजत नहीं देगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। 6.4 होती बेटा, 6.4 रोहित समझ गया होगा। आ जाओ, क्योंकि मैं तुझे कुछ बोलूंगा कि 6.4 क्या है तो और भी पूछेंगे, और पूछेंगे तो वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रोहित कोई भी बच्चा अपना डाउट पूछे और मैं उसका आंसर दूं तो समझ आया करो, ठीक है ना। तो रोहित तेरे क्वेश्चन का आंसर है 6.4। आ जाओ। तो सविता प्लीज, एक भाई होने के नाते समझा रहा हूं, पढ़ा करो। 2,500 रुपए कैसे बनते हैं या 3,000 कैसे बनते हैं अभी नहीं पता होगा, ठीक है ना। आज तो माँ बाप की गाड़ी कमाई से लड़कियां ऐसे उड़ा रही होती हैं बॉयफ्रेंड के ऊपर पैसे, जैसे उस हरामी ने अपनी मेहनत से कमाए हैं। जब उसको पता चलेगा ना समाज की सच्चाई, जब बाहर निकलोगे दुनिया देखोगे तब पता चलेगा। आ जाओ। अब फिर हम लेते हैं COOH। इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी ग्रुप। जहां ये दिखे पीछे ओइक लगा देना, OIC बस। क्या लगा दोगे? ओइक ला दोगे ना, ओइक। क्या लगा दोगे? ओइक बस लगा दो। ले सविता तू ही बता, इसका नाम बता। OIC लगा दे बस, बता इसका नाम बता, सिंपल सा। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बार बार चांस नहीं आते। मैंने फेस किए मेरी जिंदगी में, खूब डिप्रेशन का शिकार हुआ हूं, खूब हुआ हूं। कोई सोचो कि नहीं हुआ, पूरे पापड़ बेले हैं। जब टाइम था तब ज्वाइन नहीं की। नीरू चहल क्लास में होती तो 2 थप्पड़ मारता। 2 कार्बन है, मेथेनोई कैसे बोल रही है? 2 कार्बन है तो क्या बोलेगी? एथेनोइक बोलेगी। मेथेनोइक कैसे बोल देगी? क्या बोलोगे? एथेनोइक, IOC, एथेनोइक। या इसको क्या बोलोगे? एसिटिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिक। ठीक है ना। बस, और है क्या इसमें? ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके अगला स्टेप IUPAC नेम आएगा, आयुपैक, और वो तब तक नहीं करोगे जब तक ये हमें ये नहीं पता होगा। और ये IUPAC नेम लैब अटेंडेंट, या फिर आप SSC JEE का पेपर दोगे, या हरियाणा वाले JEE का पेपर दोगे, या आप स्टाफ नर्स का पेपर दोगे, तब ये IUPAC नेम पक्के आते हैं किसी का। और IUPAC नेम तभी आएंगे जब हमें ये चीजें पता होगी कि COOH हो क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। मेरे कोई पीछे वाले सविता मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पीछे करवाया है वो टॉपिक पक्का हमेशा अगले लेक्चर में काम आएगा। आई समझ में? आ जाओ। और देखो COOH का, इसका नाम बताइयो।
और सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरा लगी हो, तो बस यार थोड़े से मैं भी आपकी तरह उस गांव से निकला हुआ हूं, गरीबी देखी है, इसलिए गुस्सा हो जाता हूं। COOH। हाँ, गुड, शाबाश। बेंजीन था, बेंजोइक कर दो, गुड, शाबाश। क्या कर दोगे? बेंजोइक एसिड, बात खत्म, है ना? गुड, शाबाश नीरू। कर लोगे ना? बस है क्या यार, किसी और का कर दो, जो भी एग्जाम्पल लो आप। CS3 CS2 COOH, बताओ। बताइए, CS3 CS2 COOH। सविता तो भाग गई। भाग मत सिस्टर, ये भी लेक्चर देख और फिर पिछला भी देख ले, कुछ तो लेके जाएगी इस लेक्चर से, ठीक है ना? बाय मत बोल। और बड़ा भाई हूं इसलिए धमकाने का शायद हक भी होगा मेरा। अगर बिजनेस ही मेरा पर्पस होता तो मुझे क्या फर्क था, तुझे नहीं भी आएगा तो। हाँ, तो क्या है? 1 2 3 प्रोप नोइक कर दो बस, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड, बात खत्म। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 होंगे तो पेंटेनोइक, हेक्सोनोइक, बस बात खत्म। ये सिंपल सिंपल सी बात है। अहमद खान प्रोपाइन बोल रहा है, क्लास में होता ना तू, अहमद खान, ये दिख रही कोनी ऐसे मारता। हालांकि मैंने 10वीं 12वीं को पढ़ाया है, लेकिन कभी थप्पड़ नहीं मारा आज तक जिंदगी में। आ जाओ, बढ़े आगे, और लगा लो कोई भी। अगर आपके पीछे कोई हैग्ज है, मतलब हैलोजन ग्रुप है, क्या बोला मैंने? हैलोजन ग्रुप, तो उसका नाम लिख दोगे। क्या लिख दोगे? जैसे ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख दोगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दोगे, ठीक है ना? फ्लोरीन है तो फ्लोराइड लिख दोगे, लिख दोगे ना? अगर पीछे एक्स ग्रुप है तो क्या लिख दोगे? हैलोजन में अगर हैलोजन पीछे है तो क्या लिखोगे? जैसे CS3Cl, बताओ इसका नाम। मैंने क्या लिखा है? एक्स हैलोजन ग्रुप, जिसकी खोज किसने की थी? नहीं, हैलोजन की नहीं आएगी, बताओ फटाफट। हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला क्या नाम होगा इसका? नहीं नीरू, थप्पड़ वाली बात नहीं होती, बस वो इसलिए क्योंकि मैं भी जितना गरीबी का निमंत्रण स्तर होता है वहां से आया हूं, ठीक है ना? इसलिए गुस्सा हो जाता हूं कि जैसे मेरे माँ बाप उम्मीद करते थे मुझसे, आपके भी माँ बाप आपसे इसी तरीके से उम्मीद करते होंगे। उसके पास बैठ जा भाई, नहीं थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता? जाओ चाय वाय बना लो उसके लिए, मेरे लिए बना दे। हाँ, थोड़ा सा मीठा तेज रखियो। बड़े, अरे ये सी, आधे बच्चे इस तरीके से हैं कि सी को भी ये क्लोरीन है, कहीं इसको कार्बन काउंट कर लेना। क्या लिख दोगे? अगर इसको चाहो तो आप उस जो हैलोजन है उसका नाम आगे लिख दो, क्योंकि IUPAC में ये भी काम आएगा। अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक का मतलब होता है कि नाम, देखो ये तो क्लोरीन है, किससे लिखा जाएगा? सी से। किससे लिखा जाएगा? सी से। ये क्या है? मीथेन है, एम से लिखा जाएगा, है ना? ये क्या है? ये सी से लिखा जाएगा, ये एम से लिखा जाएगा। तो जो नाम पहले आता है उसको कर दो। मैंने क्या बोला? जो नाम पहले आता है, सी पहले आता है ना, तो लिख दो क्लोरो मीथेन, लिख दो इसको बेशक से। क्या लिखोगे इसको? क्लोरो मीथेन, बस हो गया ना? ये भी काम आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। या मिथाइल क्लोराइड लिखोगे तो वो गलती हो जाएगी जब हम IUPAC में याद करेंगे, है ना? IUPAC नेम भी तो करवाने हैं आपको, कर लोगे ना? क्या लिखा है कि क्लोराइड है, सी से लिखा जाएगा, मीथेन है, एम से लिखा जाएगा। क्यों ना इसको नाम को पहले कर दें, तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। आई एम राइट? आ जाओ और एग्जांपल देखते हैं। CS3 CS2
Cl। बताओ फटाफट, सीधा सा नाम है। ये भी भाई साहब क्या हो जाएगा बताइए भाई, ये 2 कार्बन है, ई से लिखी जाएंगी, इथेन होगी। ये क्या है, सी, तो ये नाम पहले कर दो, क्लोरो इथेन हो जाएगा, क्लोरो इथेन। आई एम राइट? साइंस मत सोचो इसको कि ये साइंस है, ये सोचो कि हम कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें बस ये याद रखना है कि ये गेम इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर ब्रोमाइन है तो कर दो, ब्रोमोइथेन कर दो सीधा। अगर यहां पर ब्रोमीन बोल रही है लड़की कि सर बी है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन लिखा तो बी से जाएगा ना, ब्रोमाइन बी से लिखा जाएगा, तो पहले ही लिख दो। आई एम राइट? कोई दिक्कत नहीं है, साथ बने रहियो वीडियो के, पूरी वीडियो देखियो, जितने भी लेक्चर हो। नहीं भी समझ में आएगा 20 बार करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये मत कहा करो कि सर पिछला लेक्चर नहीं देखा, हाई समझ में। ये मत कहा करो कि सर पिछला लेक्चर नहीं देखा, एक बार नहीं आएंगे 20 बार करवा दूंगा, क्योंकि अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। ऐसा थोड़ा है कि मुझे कोई टोकेगा कि सर आप ज्यादा लेक्चर ले रहे हो, सर ये कर रहे हो। खूब मजे से पढ़ाऊंगा, एक चीज को 20 बार बताऊंगा, ठीक है ना। 20 बार नहीं 30 बार बताऊंगा, ठीक है ना। आ जाओ, समझ में आया होगा। कोई भी फंक्शन ग्रुप न पीछे लगेगा उसका नाम चेंज कर देगा, और वो नाम चेंज किस तरीके का वो हमने पढ़ लिया कि ये आएगा तो ये नाम देंगे, ये आएगा तो ये नाम देंगे, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। छोटा मोटा और कोई एक्स्ट्रा आएगा वो आईपीसी नेम में कर देंगे। हाँ, इथेन क्लोरो नहीं लिख सकते क्योंकि सी पहले आएगा, रोहित, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इनका नाम देना, थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, अच्छे लेवल की साइंस जिस तरीके से ग्रुप डी में एचएससी क्लर्क में पिछले एग्जाम में आई है, यहां से पूछ सकता है। ये 12वीं की केमिस्ट्री नहीं है, ये 10वीं की केमिस्ट्री है। अगर विश्वास ना हो 2009-10 तक की जो एनसीईआरटी बुक थी उसका चैप्टर नंबर 15 चेक कर लियो भाई। जो एचसीएस वाले हैं वो चेक कर सकते हैं भाई, एनसीईआरटी तो आपके पास ही होगी। 15वां चैप्टर है कार्बन के यौगिक, वहीं से पढ़ा रहा हूं। कोई ये 12वीं की साइंस नहीं है। जब हमें लगता कोई क्वेश्चन टफ तो हम बोल देते हैं एडवांस है, और यही हमारा नाश हो जाता है। आई समझ में? और आ जाओ, क्वेश्चन करवाऊंगा कि तो फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन से हम इसी के साथ शुरू करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, अब 4 है, अब चैप्टर नंबर 4 है, ये तो नहीं पता मुझे कौन सा चैप्टर है। आ जाओ, बेसिक क्लियर पे ध्यान रखा करो, सिलेबस पे ध्यान मत रखा करो कि सिलेबस करना है। सिलेबस तो ले हो गया, इसके ओ लगा दियो, इसके एल लगा दियो, इसके ओइक लगा दियो, इसको हैलोजन हो गया। सिलेबस तो इस तरीके से भी हो जाएगा कि इसके पीछे ओ लगा दियो, इसके पीछे ओ लगा दियो, इसके पीछे ओइक लगा दियो, इसके पीछे हैलोजन का नाम लिख दियो, हो गया। जब तक बच्चे को रट्टा मरवा दिया है तो बच्चों को ये नहीं करना हमें, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछेगा। नो क्वेश्चंस? ध्यान रखना इस चीज का, वनडे एग्जाम के ही क्वेश्चन दे रहा हूं। फिनोल एक खालिस्तान यौगिक है, देख लो, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। फिनोल एक खालिस्तान है। और साइंस को यार मजे में सीखो, मजे, तू भी मजे कर, तू भी मजे कर, मजे में सीखो, है ना। ये वो राज्य हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद है, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, ये वाले सारे। तू भी मजे कर, मजे में सीखा करो।
आ जाओ, ये क्या था? फिनोल खालिस्तान यौगिक है, एलिफेटिक। हाँ ये रह गया था ना, ये मैंने समझाया नहीं था, ये एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को ही टाइप कर दिया एरोमेटिक। सी एलिसाइक्लिक। डी विषम चक्रीय। प्लीज पढ़ा करो यार, माँ बाप बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कर्जा चढ़ जाता माँ बाप को पढ़ाते पढ़ाते। और फील करना, कभी महसूस करना कि हमारे साथ क्या होगा अगर हम जॉब नहीं लगे। फील करना हमारे माँ बाप को ये पता चल गया कि हम करेक्टरलेस हैं, तो क्या फील करेंगे वो। फील करना हमारे माँ बाप को पता चल जाए हम नशा करते हैं। फील करना हमारे माँ बाप को पता चल जाए हम घटिया करेक्टर के आदमी। माँ बाप को पता लग जाए कि हम मेहनत नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं, तो कैसा फील होगा। तो कैसा होगा ये फिनोल। अभी अभी मैंने बताया था कि फिनोल है, अगर सर ने बताया था OH है, फिनोल है, ठीक है, सर ने बताया था फिनोल है, तो भाई साहब ये क्या होते हैं? तो देखो एलोफेटिक होते हैं बेटा चेन वाले। क्या होते हैं? चेन वाले। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, केमिस्ट्री की भाषा में नहीं समझाऊंगा। एरोमेटिक होते हैं बेटा रिंग वाले, और एरो का मतलब होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध, मतलब खुशबूदार, ठीक है ना। एरोमा सुना होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एरोमा, AROMA, ठीक है ना, वहां पर सुना होगा एरोमा। तो यहां पर देखो बेटा रिंग है ना, छल्ला सा, छल्ले में है तो बी आ जाएगा, बात खत्म। मैंने क्या बोला? एरोमेटिक्स क्या होते हैं? छिंग, जहां पर छल्ला हो। देख लो रिंग बन रहा है, डायमंड बन रही है, जो अंजलि को देती है अंगूठी, गोल बन रही है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस। एरोमेटिक तो बहुत सारे होते हैं, मतलब ध्यान रखना एलोफेटिक में और इसमें क्या फर्क है। देखो एक बार, एक होता है साइक्लिक, क्या लिखा मैंने, ये वर्ड लिख लो बेशक से आप। एक होता है साइक्लिक और एक होता है एसाइक्लिक। साइकिल का मतलब होता है मतलब जहां से जुड़े, ओ सॉरी एसाइक्लिक लिख दिया मैंने। साइकिल का मतलब पूरा साइकिल बनता हो, और एसाइक्लिक का मतलब हो बीच में टूट जाए। बीच में टूट जाए कैसे? देख लो, अगर CH3 CH2 CH2 और इस तरीके से है तो देख लो टूट गया ना, कहां बना ही नहीं, एसाइक्लिक हो गया, रिंग नहीं बना। लेकिन यहां से देखो बेंजीन में साइक्लिक, देखो ये देख, यहां से कोई चीज शुरू हुई थी, ये देख लो इस तरीके से, देखो यहां से चीज शुरू हुई, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये जुड़ गई, बस तो साइक्लिक हो गया। ये क्या होगा? एरोमेटिक। कर लोगे? छल्ले, छल्ला, छल्ला दिख रहा ना, बस बात खत्म। कर लोगे? बता दो, नहीं कर लोगे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? अच्छे लेवल की तो यहां होती जब मैं होमोलॉजी सीरीज भी करवाता आपको। स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? चेतन राठी, चेतन पहले तो बता, तू लड़का है लड़की? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है तू, और ये बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, करें शुरू। हाइड्रोकार्बन में से प्रैक्टिस करना और पूछना। हाँ ठीक है, चेतन लड़का है भाई, स्टडी मंत्रा वालों। क्या थे हम? स्ट्रक्चर तो किस तरीके से बनते हैं बेटा? स्ट्रक्चर तो बनेंगे, ये भी एक चेन है। ये क्या है? एक चेन है बस। कैसी चेन? ले बेटा ऐसी चेन बना दी, कार्बन कार्बन वाली, इस तरीके से बन गई। 6 कार्बन है, बात खत्म। फिर क्या कर दिया? डबल बॉन्ड कर दिया, एक छोड़ के एक, बस। फिर हमने इसको, ये और ये बराबर है, ध्यान रखना इस चीज का। ये वाली इस तरीके से लिखी गई है, बस। कर लोगे ना? हाँ, वनडे एग्जाम में इतना सही है। कमेंट आ रहे हैं बतेरी, तेरे आ रहे हैं। और HSC कलरक में था ये बेंजीन वाला। क्या था बेंजीन वाला क्वेश्चन? मैं याद दिलाऊं, और मैं उस समय ट्रेनिंग पे था,
और ट्रेनिंग पे था, मैंने जो क्वेश्चन देखा तो मुझे फील हुआ कि यार इतने अच्छे लेवल की कौन करवाता होगा, क्योंकि उसने बॉन्ड पूछे थे, नंबर ऑफ बॉन्ड, है ना चेतन, उसने बॉन्ड पूछे थे ना, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, एक कंपाउंड दिया था और उस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड के नंबर पूछे थे, यस या नो चेतन? अगर है तो मुझे व्हाट्सअप कर दे वो क्वेश्चन, मैं अभी पूछ लूंगा बच्चों से और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसने सिग्मा बॉन्ड पूछे थे और कितने पाई बॉन्ड होंगे ये भी पूछा था। तो गुड, शाबाश चेतन, यहां से मैं आपको समझाऊंगा कि कितने बॉन्ड थे उसमें और कितने नहीं थे। अगर ये पूछे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई होंगे, बेंजीन में कितने सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं भाई, आया था एचएससी कलरक में, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, आबंद होंगे। चेतन अगर बेटा वो क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दे 98 127 वाले पे फटाफट, फोन मेरे हाथ में है, तब तक मैं बेंजीन का समझा देता हूं। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट करेंगे, यहां सीखेंगे। हेडिंग बना लो अपने नोट्स में, गुड, शाबाश, याद दिला दिया करो कि सर ये भी पूछ सकता है, सर ये आया था एचएससी में, ताकि मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसने पूछा कि बेंजीन में इस तरीके से होता है बेटा बेंजीन, सीधी सी बात तो ये है, ये है, जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखे, क्या दिखा, डबल बॉन्ड, तो वहां पर एक सिग्मा और एक पाई, नोट कर लो। क्या बोला मैंने, जहां पर डबल बॉन्ड दिखे वहां पर एक सिग्मा और एक पाई होंगे। यहां पर हमने 3 जगह सिग्मा दिखे तो डबल बॉन्ड दिखे, तो मतलब 3 तो पाई बॉन्ड है। जिस ऑप्शन में 3 पाई है वो चूज कर लो। हमारे पास 2 ऑप्शन कट गए, मतलब 2 ऑप्शन में ही 3 पाई था, तो 3 पाई तो है इसमें। अब बचता है सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना। क्या बचता है कि सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो सिग्मा बताओ कितने होंगे, 12 सिग्मा होंगे। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आ जाओ। इस तरीके से होता होगा भाई, देखिए भाई एक बार, जो शाणे हैं, जो स्टडी मंत्रा पे बहुत सारे शाणे बच्चे भी तो पढ़े होंगे, सारे हर तरीके के बच्चे होते हैं। यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, और ये इस तरीके से कर लो, ऐसे ही बनता होगा। 2 इस पे ले लिए, एक इसके पास खुद का है, एक इसके पास, ठीक है। बताइए भाई फटाफट, दिमाग में फटाफट आ जाए। 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो इसके पास भी तो बचता होगा या नहीं बचता? अरे रमेश भाई, इस तरीके से बनता होगा, है ना? शाम को भेजेगा, चल रहने दे, मैं वो क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा सामने। देखो इस तरीके से लिखेंगे इसको, यहां पर डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो ये ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है ऊपर वाला सिग्मा, ये पाई, नोट कर लो। मैंने क्या बोला, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। ये सिग्मा होती बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पढ़ी होगी ना इस तरीके से ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग होती है ये सिग्मा बॉन्ड की होती है, और ये जो पाई ओवरलैपिंग होती है ये इस तरीके की होती है बेटा, साइड से साइड की ओवरलैपिंग यहां से, और हेड टू हेड सिग्मा होती है, और साइड टू साइड पाई होती। आ जाओ, देखो यहां पर ये हेड टू हेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कौन सा बच गया, 10 11 और 12, तो 12 सिग्मा। और डबल बॉन्ड कहां था, यहां भी तो था, डबल बॉन्ड कहां खो गए, एक ही वाला यह खो गया ना, ये वाला 1 2 और 3, तो 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। चलो छोड़ दो, सिंपल आ जाओ, कर लोगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, इससे पीछे का समझाता हूं छोटे एग्जांपल लेके। कैसे, अगर मैंने बोला कि CH3 CH2 में सिग्मा बॉन्ड बताओ,
तो आंसर बताओ भाई। ये आपके एचएससी क्लर्क में आए थे, मैं इसका आंसर दूं? दो, इस तरीके से पूछेगा और आप बोलोगे सर हमें तो बताया ही नहीं, लेकिन चेतन ने बताया कि सर ये एचएससी में आया हुआ था, तो गुड, शाबाश। दिख रहे अंकुश, तेरा आंसर सही था। अंकुश जांगड़ा, तेरा आंसर सही था बेटा, तेरे कमेंट दिख रहे हैं। रोहित, जहां पर डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, वो सारे सिग्मा होंगे, नोट कर ले बस। मैंने क्या बोला, तूने इसमें क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड है सारे, तो सारे सिग्मा है। तो कैलकुलेट कर ले कितने बने। पाई तो है ही नहीं इसमें, सारे ही सिग्मा बॉन्ड हैं। सर एक भी नहीं है इसमें तो जी सिग्मा। अरे अंकुश पिटेगा सारे ही सिग्मा बॉन्ड है, पाई नहीं इसमें। पाई वहां आएगा जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, बात खत्म। आज जो चाय पीनी है किसी को, ठंडी हो गई है। रट्टा नहीं मारना कि ये साइंस है। ऐसा देखो कि सर ने बोला यार डबल होगा या ट्रिपल होगा, वहां पाई कैलकुलेट करेंगे। जहां पर सिंगल ही बॉन्ड है तो सारे ही सिग्मा है, तो राइट आंसर रहेगा 3 दूनी 6, 2 8 और 2 बीच में दिख रहे हैं, 10 हो जाएंगे। विशाल भाई गर्मी में चाय इसलिए पी ली, थोड़ा मजाक। मेरे भाई 3 तो ये दिख रहे, 3 ये दिख रहे 6 और 2 ये दिख रहे 8 और एक वाला ये 9 और एक वाले 10। अगर नहीं आते तो देख लो, ये CH है, ये CH3 हो गया उरले वाला। अब इसका लिख लो H, H ठीक, एक और H जोड़ दो जहां आपकी मर्जी हो। यहां पर CH2 आएगा भाई, गलती लिख दी, और यहां पर CH3 आएगा, गलती लिखा गया कंपाउंड, और आप बोले भी नहीं, लेकिन बॉन्ड उतने ही रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, इस तरीके से। ठीक है, CH2 हो गया, फिर CH, फिर CH, अब CH, CH3, CH2, CH3, बॉन्ड 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो राइट आंसर ए होगा। 11 वालों क्लास में होते तो कोड़ी मार देता। समझ में आया मेरे भाई? कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो काउंट कर लोगे, ये तो मैंने सिखा दिया आपको। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करके बीच में जितने बॉन्ड है वो जोड़ दियो, वो आपके सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे यार, सिंपल इसी बात है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करके बीच में जो बॉन्ड है उनको कैलकुलेट करके सीधा फटाक दिया आंसर दे दियो, सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। अगर आप नहीं आते तो देख लो, ले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ना, CH2 आएगा, CH2 CH3। अब इसमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, बताओ फटाफट। मैं इसलिए टाइम लेता हूं ताकि आप कल को मुझे ये गाली ना दो कि सर ने ये नहीं करवाया, चाहे पेपर में कुछ ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में तो क्या पता, एक पेपर में कुछ भी नहीं आए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। हमारे सहेंद्रा सर यूपी से बागपत से थे, जब हम नेट की कोचिंग लेते थे 2014 में, तो वो बार बार क्लास में बोलते थे, वो दुनिया के बेस्ट टीचर हैं मेरी नज़र में, मतलब मेरे लिए वो बेस्ट हैं। वो बोलते थे कि क्वांटम 40 नंबर की आएगी नेट के पेपर में, 40 नंबर की आएगी, और जब हमने 6 महीने की कोचिंग के बाद दिया तो क्वांटम सिर्फ हमने 6 से 10 नंबर की दिखी। तो मारा था, मैंने फ़ोन किया, सर आप तो झूठ बोल रहे थे इतने की आएगी। बोला हर जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में आए, लेकिन जब हमने 6 महीने दोबारा दिया तो 56 नंबर की क्वांटम थी 400 में से, मतलब टोटल, वो फिजिकल में आई हो चाहे वो इनऑर्गेनिक में आई हो। अगर हमने 50 प्लस की क्वांटम दिखी थी तब, क्योंकि जब हमें 1 साल बाद अच्छी साइंस आने लग गई थी,
और 6 महीने में नहीं पता था कि ये भी क्वांटम से है, ये भी क्वांटम से है। तो कितने आएंगे कैलकुलेट कर लो। 3 और 2 5, ये वाला 6, 7, 8 और एक 9, 10, 11, 2 13, 14, 2 16, 17 और 3 20, तो 20 होंगे। और 2 एक वाला ये पाई वाला होगा, बात खत्म। 20 सिग्मा 1 पाई, 20 सिग्मा 1 पाई। अश्वनी 21 क्यों बोल रहा है? 3 और एक 4, 4 2 6, अरे ये 7, अरे एक 8, अरे ये 9, एक ये 10, एक 11 और 2 13 और एक 14 और 2 16 और 3 17 और 3 20, 20 सिग्मा 2 पाई। अंकुश 20 सिग्मा 2 पाई। और ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं पेपर में तो कितना मजा आएगा, जैसे एचएससी क्लर्क में था ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। कब पूछेगा? जब आपसे अच्छे एग्जाम के। और दे दूंगा एक दो एग्जाम्पल, आ जाओ, जितने बोलोगे उतने दे दूंगा। बताओ इसमें कितने सिग्मा हैं, कितने पाई हैं, बताओ। काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करनी है। चल इसमें बता दे अंकुश, गलती नहीं करनी है। और बता दिया करो कि सर मैंने ये देखा क्वेश्चन, जैसे चेतन ने जिक्र कर दिया कि सिग्मा और पाई बोर्ड भी आए थे सर, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक कमेंट कर दिया करो कि सर ये भी पढ़ा था हमने, सर ये भी पढ़ा था सर, ताकि मैं अगर स्किप मेरे से स्किप हो जाए तो मैं वो बता पाऊं आपको कि नहीं ये भी करेंगे। देखो ये टॉपिक नया मिल गया ना, बताओ फटाफट। फिर टीचर भी आने वाला, किसकी क्लास होगी अब? 2 पाई थे एक या पहले वाले में? 1 पाई था सुमित। एक तो इसका सही बोल रहा है भाई, रोहित सही बोल रहा है। ज्योति पानू 10 कैसे हैं बताइए? 1 और ये ऊपर वाला 2 3 और 2 5 6, सॉरी 1 2 3 और 2 5 और एक 6 और 2 8 और एक 9 और एक 10 और एक 11। 10 कौन बोल रहा है? 11 सिग्मा है, 4 पाई है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आधा क्वेश्चन तो इसलिए मिल जाएगा, पहले तो पाई देख लो, सीधी सी बात है, 2 और 2 4, और 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनमें 4 पाई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो अब सिग्मा काउंट कर लो, सिग्मा में 10 और 11 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, 10 सिग्मा 4 पाई, 11 सिग्मा 4 पाई। अब आपकी काउंटिंग किस तरीके से होगी, जैसा आपने टीचर ने समझाया है, ठीक है ना। जहां पर डबल बॉन्ड दिखे 1 सिग्मा 1 पाई, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखे 1 सिग्मा 2 पाई, बात खत्म। क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग एक बार ही होती है आदमी की। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे शादी होगी, आई समझ में? शादी तो एक ही बार होगी, अवैध रिश्ते हरामी कितना ही कर लो वो पाई बॉन्ड हो गए, आई समझ में? तो सिग्मा एक ही होगा जहां पर बॉन्ड डबल और ट्रिपल दिखे। उसके बाद डेल्टा भी बनता है, सिग्मा पाई डेल्टा भी बनता है, लेकिन आपको वहां तक नहीं जाना है, ठीक है ना, आपको वहां तक नहीं जाना है, कर लोगे मेरे हिसाब से। अब आते हैं थोड़ा सा रिंग वाले क्वेश्चंस, कि रिंग में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पूछ लिए तो यार वो एग्जांपल दे देते तो अच्छा रहता भाई। चेतन राठी, इस बुक में है नहीं कहीं पर सिग्मा, ये सिंपल सी बुक है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीमर, इसी से जुड़ता, ठीक है ना। आ जाओ, देख चेतन तू तो नहीं बता पाया कि कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन सर ने
याद कर लिया। चेतन यही कंपाउंड था ना? चेतन याद कर, क्या यही कंपाउंड था? कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं? चेतन याद कर, क्या यही कंपाउंड था? बताइए फटाफट। चेतन बताओ फटाफट, क्योंकि गलतियां करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पेपर तक खूब सारी चीजें सीखेंगे। बता चेतन। अब बोलोगे सर 3 2 5 तो पाई दिख रहे हैं, 5 पाई देखे, ऑप्शन क्लिक कर दिया, है ना? रोहित यही क्वेश्चन था क्या? चेतन HSC कलरक में था ऐसा ही, बेंजीन रिंग वाला। नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, धड़ाक दही आंसर दे दोगे। अगर आप चेक करोगे तो ये था आपका HSC कलरक में पेपर। दिस कंपाउंड इज नोन एज, आई थिंक, नेफ्थलीन कंपाउंड्स, मेरे हिसाब से, है ना? एक बोल रहा है सर 11 सिग्मा, एक बोल रहा है 17 सिग्मा। तो आप इसका आंसर कब दोगे? जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी। और गलती दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो, किसी का भी सही नहीं आया अब तक। ज्योति ने बताया कि सर 19 पाई है, ओ सिग्मा बॉन्ड है। एक एक तो ये कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, 10 तो सीधे हो गए। सुमित डांगी ये नहीं था, तो वो वाला मैं शाम को कराऊंगा जो HSC में पूछा गया था, टेंशन मत लो, मैं ढूंढ के लाऊंगा उस क्वेश्चन को। उठाओ, फोन भेजता हूं। अंकुश भेज दे भाई, फोन है मेरे हाथ में है। इसने भेज दिया भाई, गुड शाबाश। नहीं, ये तो यार NiCO4 तो निकल टेट्रा कोबाल्ट, ये तो स्ट्रक्चर पूछा है, स्क्वायर प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल पिरामिडल टेट्राहेड्रल्स, ये नहीं था। ये तो हाइब्रिडेशन वाला आ गया ना, ये नहीं था। ये तो हम डी और HSC में आया था क्या? ये हद है भाई, अगर HSC में स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 पूछा है। अंकुश तूने ही भेजा क्या? हाँ भाई, इसने भेज दिया भाई। ओ मेरे भाई, ये तो रिएक्शन वाला है यार। CrOCl2, हाँ देख भाई कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। हाँ देख, क्वेश्चन नंबर किसने भेजा है? ये 52वां गलत है भाई सभी का, अच्छे से कैलकुलेट कर लो। सिंटा अरूजा दीपक पढ़ ले। देख इसने क्वेश्चन नंबर 22वां भेजा, किस में आया था भाई ये क्वेश्चन? देखो इस तरीके से पूछा यार, वनडे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता। CS3 और क्या बोला, CrOCl2 क्या बन गया? एल्डेहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डेहाइड बन गया। इस तरीके से इसने पूछा। और इस रिएक्शन का नाम पूछा है, इस रिएक्शन का नाम पूछा है। किसके पेपर में था भाई ये? डार्किन रिएक्शंस, डार्किन रिएक्शंस ऑप्शन बी था। इतने गंदे थोड़ा पूछेगा यार। चिच्चे बेंजीन रिएक्शंस बोल, आधे को तो बेचारे को चिच्चे बेंजीन रिएक्शन बोलेगा सर ये कितनी गंदी है चिच्चे बेंजीन। जोन्स रिएक्शन, जोन्स में तो ऑक्सीडेशन दिखेगी, जोन्स रिएक्शन में भी ये हो सकता है, जोन्स। इटार्ड रिएक्शन,
और रिटार्ड भी हो सकती है क्योंकि एल्डिहाइड शो करता है। तो बताओ भाई फटाफट कौन सी आएगी, बताओ भाई फटाफट। एचएससी क्लर्क में आया था भाई, चेतन ने भेजा है, एचएससी क्लर्क में आया था भाई ये 2019 में। शर्म की बात है यार, इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब तो नहीं आने चाहिए भाई, इतने गंदे क्वेश्चंस, है ना। बताइए भाई इसका आंसर। CrO2 डर्किन में तो नहीं होता भाई। अगर हम जाएंगे जोन्स रिएक्शंस में कि जोन्स रिएक्शन में एल्डिहाइड बनती है तो मे भी इसका आंसर हो सकता है भाई। बताइए भाई, क्योंकि जोन रिएक्शन में पढ़ते हैं हम ये चीजें, लेकिन जोन्स रिएक्शंस में फिर कीटोन्स बनता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए भाई। अशोक बोल रहा कि सर क्वेश्चन पहली बार देखा है, तो फिर हमें ध्यान में आएगा कि जोन्स में भी नहीं होता, जोन्स में फिर आएगा चिचेबेरिन में नहीं होता कि NH2 मुझे दिख रहा। फिर अगर अच्छे से जाएंगे कि सर इटार्ड रिएक्शन में एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है तो हम इटार्ड के साथ जाएंगे, है ना। CH3 नहीं CS2 था, नहीं भाई CH3 आएगा ऊपर। कमाल करते हो यार। यहां पर इसकी वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, 3 इससे लेके कर दी, 1 इससे कर दी, तब जाके टेट्रावैलेंट होगा ये। सुमन डंगी CH3 ही होगा, CH2 कैसे कर देगी वैलेंट, फिर डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। है ना। तो इसका आएगा इटार्ड रिएक्शन भाई, क्या आएगा। और इस तरीके से चीजें याद रखने का एक ही मेथड होता है कि सर इटार्ड में CrOCl2 लेते हैं और एल्डिहाइड बनता है बस। और मैकेनिज्म पे जाओगे तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर सकते। इसमें छोड़ो, हमारे वाले में था सब इंस्पेक्टर में, हमारे वाले में भी था सेम यही, और 4 रिएक्शन के नाम 2 दिसंबर 2018 वाले में, सब इंस्पेक्टर वाले में। और उस रिएक्शंस का नाम था डुबलर मिले रिएक्शन, जो हमने कभी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते 6-7 साल में कभी अच्छे से थोड़ी बहुत तो आई थी वो आगे, लेकिन इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ी थी। और भगवान ने उसमें ठीक लग गया डुबलर मिले रिएक्शन। क्यों? सिर्फ हमें इस चीज का पता था कि जो रिएजेंट होता है वो कौन था और प्रोडक्ट कौन है, बस। और हम वनडे एग्जाम में इस तरीके से तैयारी कर लें, काम चल जाएगा। सर मेरे पास क्वेश्चन है ये CS2। सुमित कोई बात नहीं यार, फिर देख लेंगे, तेरे पास है। अगर तू CS2 लेगा ना, तो CS2 लेगा तो यहां डबल बॉन्ड करेगा तू, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी तो पूरी करनी है मेरे भाई साहब। अगर फिर इसकी वैलेंसी पूरी करेगा तो ये जो कार्बन बैठी है इसकी कैसे करेगा, 1 2 और 2 इससे ले ली 4, तो ये कार्बन अकेली बचेगी, ठीक है ना। यहां CH नहीं आएगी, CH2 तभी आएगी जब डबल बॉन्ड होगा। रोहित पूछ रहा है सर नेट केमिस्ट्री की तैयारी के लिए कौन सा बैच है, ये पढ़ ले वनडे एग्जाम की, ठीक है। नेट की के लिए GS राइजा करियर एंडेवर में कर लोगे। मैडम आ गई भाई, प्रीति मैम आ गई है, पढ़ो और चीजों पे दिमाग खराब किया करो। जब तक दिमाग खराब नहीं होगा तो ये सोच लो हम कुछ सीख ही नहीं रहे, और जब तक हम गलती नहीं कर रहे, दिमाग खराब नहीं हो रहा, ये सोच लो हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम हमारी तैयारी को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। हर आदमी स्मूथली चलना चाहता है कि स्मूथली मैं जो पढ़ूं याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैं जो पढ़ूं वो सब कुछ पेपर में है, ये भी पॉसिबल नहीं होता। सब पढ़ो, सब गलतियां करो, सब कुछ करो, तब पेपर निकल जाएगा, ठीक है ना। निकलेगा, डटे रहो मैदान जंग में। क्यों भाई दीपक? हाँ 22/9/2019 को आया था ये सर, वो एसिड बेस और ऑक्सीडेशन वाले डाउट। विशाल अब तो मैडम आ गई है, ले लूंगा डाउट आंसर मत ले, ठीक है,
ले लेंगे, कहीं नहीं जाते, यही है। और हर लेक्चर को देखा करो, हर टीचर के नोट्स बनाया करो। और सॉरी सविता, अगर आपको, हाँ हाँ रोहित, बेस्ट कैरियर एंडेवर है, और उसके बाद C4U है, केमिस्ट्री 4U। ठीक है, लगा लो मैम की क्लास।